हेलो। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो कम बच्चे आए हैं, पर हम वेट नहीं करेंगे। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग। शेखर को गिट में प्रॉब्लम आ रही है। ओके। शेखर, मैं चेक करूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम क्लास के बाद। गिट का कोई इशू है तो क्लास के बाद हम चेक कर लेंगे। उसके अलावा कोई प्रीवियस जो हमने लास्ट टेबल्स तक पढ़ा था, टेबल्स तक में किसी को कोई इशू है तो आप बता सकते हो। टेबल्स तक सबको समझ में आ गया? ओके। तो आज हम देखेंगे सीएसएस के बारे में। आज से हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे, सीएसएस के बारे में समझेंगे। सीएसएस क्यों यूज लेते हैं, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम HTML CSS दोनों को यूज करेंगे। HTML तो हमारा चलता ही रहेगा, कोई अगर एडिशनल टैग आता है तो हम साथ साथ समझेंगे। अब हम अभी तक हम सिर्फ एलिमेंट्स को देख रहे थे, अब हम एलिमेंट्स की डिजाइन देखेंगे, कैसे हम डिजाइन इंप्लीमेंट करेंगे, वो सब हम देखेंगे। तो जो लास्ट हमारा पेज जो हमने बनाया था वो ये था। अब इनके कलर्स के बारे में, हम इसके कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब हम चीजें देखेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ सीएसएस के बारे में। ओके, आपकी क्लास में फॉर्म्स नहीं हुआ क्या अभी तक, HTML फॉर्म्स? हाँ तो ठीक है, पहले हम फॉर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे चीजें। तो चलो पहले हम फॉर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद हम सीएसएस देखेंगे। तो फॉर्म्स कैसे बनाएंगे, तो मैं एक पेज बनाता हूँ forms.html के नाम से अलग ही। और मैं यहाँ लिख देता हूँ HTML फॉर्म्स। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैंने बनाया फॉर्म्स डॉट forms.html। अब ये मेरा पेज ब्लैंक है। अब पहले तो मैं फॉर्म्स के लिए टैग यूज करूंगा फॉर्म, और फॉर्म टैग को मैंने क्लोज कर दिया।
अब जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म हमारा क्या काम करता है कि यूजर से इनपुट लेता है। तो इनपुट के लिए हमारे पास यूजर फॉर्म को इनपुट देता है, फिर वो उस जो भी डेटा रिसीव हुआ उसको डेटाबेस में भेजता है। यस और नो? या फिर मान लो कि यूजर ने इनपुट दिया यूजर नेम पासवर्ड, तो मैच करके हमें वैसे ही रिजल्ट्स देता है। या फिर कि कोई डेटा फिल किया वो किसी ईमेल पे भेजता है। तो फॉर्म्स में क्या होता है, इनपुट फील्ड्स होते हैं। तो इनपुट फील्ड होगा तो इनपुट फील्ड को टाइप, इनपुट फील्ड के टाइप भी होंगे। तो पहले हम देखते हैं बेसिक इनपुट फील्ड और उनको समझते हैं। तो हमने यूज कर लिया फॉर्म एलिमेंट और फॉर्म एलिमेंट को क्लोज कर दिया। अब हम यूज करेंगे इनपुट एलिमेंट को। तो मैं लिखता हूं इनपुट। तो इनपुट में मैं टाइप लगाऊंगा, टाइप एट्रीब्यूट लगाऊंगा। और मैं देखो बहुत सारे टाइप आ गए, तो मैं सबसे नॉर्मल टाइप ले रहा हूं, टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैं इसको क्लोज कर दिया मैंने। ओके, तो ये भी हमारा सेल्फ क्लोज है। और इसको मैं देखता हूँ सेव करके कि क्या आया वहां पे। इसको मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ। तो देखो एक की बॉक्स बन के आ गया मेरे पास। अब इस बॉक्स में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने हेलो लिखा, ये लिखा, कुछ भी लिखा मैंने। तो जब मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट कर रहा हूं तो मेरे पास ऐसा फील्ड बनता है। अब इसमें मैंने और कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है। अगर मैं यही इनपुट टाइप चेंज कर देता हूं और टेक्स्ट की जगह कर देता हूं, अभी आप देखना जैसे मैंने लिखा हेलो, तो इसमें लिखा गया हेलो। अब अगर मैं इनपुट टाइप को चेंज करके कर देता हूं चेक बॉक्स, तो आप सेव करोगे तो देखो एक चेक बॉक्स बन गया जो हम फॉर्म्स में यूज करते हैं। अगर मैं इनपुट टाइप को चेंज करके कर देता हूं रेडियो, तो आप वो जो सेलेक्ट वाला जो बटन होता है, आपने बटन देखा होगा, ये बन गया। अब मैं इनपुट टाइप को कर देता हूं सबमिट, तो देखो मेरे पास सबमिट का एक बटन आ गया। तो ये हमारे अलग अलग सबमिट टाइप और बहुत सारी टाइप्स हैं। तो अभी हम इनको समझेंगे। पहले मैं समझता हूं इनपुट टाइप टेक्स्ट को। तो मैंने ले लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट। जैसे आपने कोई नाम सबमिट करना है, टेक्स्ट में सारी चीजें आ जाती हैं। आप इसमें नाम भी ले सकते हो, ईमेल भी ले सकते हो, टेक्स्ट मतलब कुछ भी। तो टेक्स्ट इनपुट आप इसमें दे सकते हो। अब हम लेबल्स यूज करते हैं। लेबल्स क्यों यूज करते हैं? जो आप उनसे पहले देखते हो। तो लेबल एलिमेंट क्या करता है, जैसे मैंने यूज किया लेबल, और मैं दे देता हूं फुल नेम। तो देखो ये एक लेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं हम, जरूर। और ये जरूरी नहीं आप लेबल यूज करो, आप पैराग्राफ भी यूज कर सकते हो। लेकिन हम नॉर्मली यहाँ पे लेबल यूज करते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास एक इनपुट बॉक्स बन गया। अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ भी लिख दोगे, मान लो आपने लेबल नहीं लिखा, पैराग्राफ भी लिख दोगे और यहाँ पे भी फुल नेम लिख दोगे, तो भी वो आ जाएगा। तो ऐसा ये ऐसा आ जाएगा। फिर हमें इनकी स्ट्रक्चर सही करनी पड़ेगी, इसलिए हम फॉर्म में लेबल यूज कर रहे हैं। अब मैंने यूज कर लिया लेबल, और लेबल दे दिया मैंने फुल नेम। यानी कि मैंने नेम का एक बॉक्स बना लिया जिसमें लेबल दे दिया फुल नेम। ओके। एक मैं बना देता हूं सबमिट बटन। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट,
और ये मैंने एक सबमिट बटन बना दिया। अब क्या होगा अगर मैं इसमें कुछ लिखूंगा, जैसे मैंने नाम लिखा मनोज और मैं सबमिट करूंगा, देखो ये हर सबमिट पे क्लिक हो रहा है। अब हम इसको एक प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे कि एक प्रॉपर फॉर्म कैसे काम करेगा, कैसे प्रॉपर फॉर्म को हम काम में लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ओके। अब हम इनको बाइंड करेंगे आपस में। बाइंडिंग मतलब जैसे इस इनपुट को इस बॉक्स के साथ बाइंड करेंगे, तो मैं एक यहाँ पे आईडी भी दे दूंगा, और आईडी दे दूंगा मैं फुल नेम, और लेबल में लिख दूंगा मैं लेबल 4 और आईडी का नाम। तो जो लेबल में 4 एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो मेरी इनपुट के आईडी के इक्वल होनी चाहिए, तब वो आपस में फिर बाइंड हो जाएंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपस में बाइंड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इनपुट टाइप की, लेबल 4। अब मान लो मुझे कोई पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड, और मैं यहाँ लिख दूंगा पासवर्ड, और नीचे मैं कर दूंगा एक इनपुट टाइप हमारे पास पासवर्ड है, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। इनपुट टाइप जगह हम पासवर्ड यूज करेंगे तो जो हम वैल्यू देंगे तो उसमें वैल्यू दिखेगी नहीं। अब मेरी 4 की वैल्यू क्या दी है, अगर मैं इसमें पास दे दूंगा तो यहाँ मैं दे दूंगा आईडी इक्वल्स टू पास। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, एक ब्रेक लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बन गया। ठीक है। अब पासवर्ड में देखिए, जैसे मैंने लिखा है कुछ भी, तो पासवर्ड में मेरे वैल्यूज दिखाई नहीं देंगी। अगर मेरा इनपुट टाइप पासवर्ड है तो मुझे कभी भी वैल्यू दिखेंगी नहीं जो इसमें दिखी हुई है, जबकि इनपुट टाइप टेक्स्ट में मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो मुझे दिखेगा। उसके बाद मेरे पास दो इनपुट टाइप हो गए, नाम हो गया, पासवर्ड हो गया। अब मैं नेक्स्ट इनपुट टाइप को लेता हूँ, ईमेल। तो मैं लूंगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, आईडी इक्वल्स टू ईमेल, और यहाँ पे लेबल दे दूंगा लेबल 4 मेल दे देता हूँ मैं, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। एक इनपुट टाइप है, एक मेरी आईडी है, और इसमें दे दूंगा मैं ईमेल। तो ये मेरे पास ईमेल आ गया। यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ ताकि नीचे वाली लाइन में आ जाए।
तो मेरे पास तीन चीजें आ गई। अब मैं ईमेल में कुछ लिखूंगा। अब मैं लिखता हूँ जैसे नाम टेस्ट, पासवर्ड लिख देता हूँ मैं टेस्ट, ईमेल लिख देता हूँ टेस्ट। तो देखो, जब भी मैं सबमिट करूंगा इसने लिया नहीं, प्लीज इंटर एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, @ कोई भी वैल्यू xyz.com, इसी में फॉर्मेट में हमारे ईमेल होते हैं, तो ये फॉर्मेट होगा तभी वो उस वैल्यू को लेगा। इसीलिए हम इनपुट टाइप ईमेल लेते हैं कि अगर हमारा पर्टिकुलर एक ईमेल की फॉर्म में होगा तब वो उसको लेगा। तो अब मैं सबमिट करूंगा तो ये सबमिट पे क्लिक हो जाता है। क्लियर है चीज कि इनपुट टाइप कैसे काम कर रहे हैं? इसमें इसमें कोई डाउट है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। जो भी मैंने लिखा हुआ है ये आप कोड देख लीजिए, इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सब एक एक इनपुट बताऊंगा, फाइल भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। ये मेरे पास तीन चीजें हो गई। अब मैं कर देता हूं इनपुट टाइप, मैं ले लेता हूं इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, और मैं यहाँ इसकी आईडी दे देता हूं नंबर, और लेबल ले लेता हूं एक लेबल फॉर नंबर, इसको देता हूँ फोन नंबर। और मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी चीज कहाँ पे है। और यहाँ एक बी आर और लगा देता हूँ। अब नंबर में क्या होगा, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज इंटर होंगी। अब मैं मान लो यहाँ पे इसमें एन इंटर करा दूं, और तो देखो ये सबमिट नहीं लेगा, प्लीज इंटर नंबर का मैसेज आएगा। जैसे मैं कुछ भी और लिख देता हूँ, मैं कुछ अल्फाबेट लिख देता हूँ तो ये सबमिट नहीं लेगा। प्लीज इंटर नंबर, अगर मैं ईमेल गलत लिख देता हूँ, मान लो मैंने ईमेल गलत लिख दिया, तो पहले मेरा ईमेल का एरर आएगा। ये एरर सीक्वेंस में आएगा कि पहले ईमेल वाला गलत है तो पहले उसको ईमेल वाले को चेक करेगा, अगर मैंने ईमेल वाले को सही कर दिया तो वो नंबर वाला सीक्वेंस चेक करेगा, और नंबर वाले सीक्वेंस को चेक कर दी, क्लिक कर दिया। देखो अभी ये सबमिट नहीं ले रहा, जैसे ही मैं नंबर वाले सीक्वेंस को सही करूंगा, कुछ भी नंबर दे दिया जैसे मैंने, तो ये सबमिट ले लेगा। अब हम इनकी वैल्यूज को लॉक कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वैल्यूज लॉक होती हैं कि आप पर्टिकुलर फोन नंबर ही इंटर कर पाओ, ये सब चीजें लॉक हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं आगे। चार इनपुट हो गए। अब मैं लेता हूं लेबल, पहले तो इनपुट बॉक्स बना देता हूं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, अब मैं लेता हूं कलर, आईडी इक्वल्स टू, सेम ही दे देता हूं मैं कलर। अब इनपुट टाइप कलर क्या करेगा वो देखते हैं हम, लेबल फॉर कलर योर फेवरेट कलर कोड, सेव कर देते हैं। तो देखो कुछ ऐसा बॉक्स हमारे पास बन के आ जाएगा।
तो आप यहाँ पे कलर इंटर कर सकते हो। और ये नहीं आएगा, ये जो सर्कल आ रहा है ये मेरे इस एक्सटेंशन के कारण आ रहा है, तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ये देखो, ये आपके पास ऐसा बॉक्स आएगा। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज किया, जैसे मान लो कि आपने ये कलर चूज किया और ओके करोगे तो देखो ये कलर आ गया। इस कलर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो सेव हो जाएगी, कि हर कलर की एक हेक्स वैल्यू होती है, वो सेव हो जाएगी। तो इनपुट टाइप कलर भी होता है हमारे पास, कि कलर भी एज ए इनपुट हम ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप आता है फाइल। टाइप इक्वल्स टू फाइल, आईडी इक्वल्स टू योर फाइल्स, लेबल फॉर योर फाइल्स, प्लीज अपलोड ए फाइल। तो देखो ये हमारे पास एक अपलोड बॉक्स आ गया, प्लीज अपलोड ए फाइल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कोई ना कोई फाइल मेरे को अपलोड यहाँ पे करनी पड़ेगी। देखो ये फाइल अपलोड हो रही। अब फाइल में सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे आपकी जितने भी फाइल टाइप होते हैं वो सब बाय डिफॉल्ट आएंगे। फिर हम इनको लॉक कर सकते हैं कि हमें सिर्फ पीडीएफ अपलोड करानी है, हमें सिर्फ इमेज अपलोड करानी है, वो सब हम लॉक कर सकते हैं। कितनी फाइल, अभी ये जैसे सिंगल फाइल सेलेक्ट कर रहा है, मैं देखो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा। तो वो भी हम कर सकते हैं कि कितनी फाइल हमें अपलोड करवानी है। तो ये मेरा एक और इनपुट टाइप हो गया फाइल। उसके बाद नेक्स्ट लेबल इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट, आईडी इक्वल्स टू डेट। मैं इसको डीओबी दे देता हूँ। लेबल फॉर डीओबी, और यहाँ पे लिख देता हूँ डी ओ बी। तो मेरे पास देखो ये बॉक्स बन के आ गया। हम यहाँ पे कैलेंडर खुल जाएगा, तो जो भी मेरे को डेट सेलेक्ट करनी है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ और वो सेलेक्ट हो जाएगी डेट। जैसे मैंने 2013 मई एक सेलेक्ट कर लिया, तो देखो ये डेट सेलेक्ट हो गई। तो ऐसे मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरा फॉर्मेट है डी डी एम एम वाई 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 वाई। तो ये मेरी डेट के लिए एक इनपुट बॉक्स हो गया। अब हम नेक्स्ट इनपुट टाइप पे जाते हैं। लेब इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट टाइम, आईडी इक्वल्स टू dt, और इसको डेट टाइम में लोकल ले लेता हूँ। लेबल फॉर dt डेट एंड टाइम। तो आप देखो, आप इस बार डेट के साथ साथ टाइम भी सिलेक्ट करोगे। जैसे इधर आप डेट सिलेक्ट करोगे तो कैलेंडर खुलेगा, और इधर टाइम के लिए आपके पास वॉच खुलेगी, और इधर आप एएम पीएम सेलेक्ट कर सकते हो। तो पूरी एक डेट और टाइम की पूरी वो फील्ड आ जाएगा आपके पास, कि आप डेट और टाइम दोनों सबमिट कर सकते हो एक साथ। तो मेरे पास कितने इनपुट टाइप्स हो गए फिलहाल के लिए? मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड हो गया,
उसके बाद पासवर्ड हो गया, उसके बाद ईमेल हो गया, उसके बाद नंबर हो गया, उसके बाद कलर हो गया, उसके बाद फाइल हो गई, उसके बाद डेट हो गई, उसके बाद डेट एंड टाइम हो गया। तो इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो एक बार पूछ सकता है। देवेंद्र, हमारे पास बहुत सारे इनपुट फील्ड है, हम सभी पढ़ेंगे, कुछ मिस नहीं होगा, आप चिंता मत करो। अभी तो आधे भी इनपुट टाइप नहीं हुए हैं। सर, ऊपर वाला फॉर्मेट समझ नहीं आया है। कौन सा ऊपर वाला फॉर्मेट समझ नहीं आया? थोड़ा सा आप मुझे डिस्क्राइब करो। एक मेरे पास आया, सर वैल्यू क्यों यूज करते हैं? तो वैल्यू का क्या है, आप देखो। वैल्यू मैंने यहाँ पे सबमिट दी। मान लो आपको रजिस्टर करना होता है इस बटन का नाम, रजिस्टर। तो देखो वो बटन का नाम रजिस्टर हो गया। मान लो मैं वैल्यू नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ इनपुट टाइप सबमिट करता हूँ, तो मेरे पास ये सबमिट क्वेरी लिखा आएगा। तो बटन्स के केस में तो क्या होता है, ये बटन का नाम डिफाइन करता है कि आपको बटन का नाम क्या देना है। जैसे अगर आपके पास रीसेट बटन है, सबमिट बटन है, तो ये बटन के नाम डिफाइन करता है। और मान लो मैं यही वैल्यू लगा देता हूँ यहाँ पे, इस वाले बॉक्स में, फुल नेम वाले में मैं वैल्यू दे देता हूँ मनोज। तो देखो पहले से ही प्री इंटर्ड वैल्यू आएगी मेरे पास एक। मैं इंटर नहीं करूंगा तो भी वो एक वैल्यू आ जाती है मेरे पास। जैसे मैंने दे दिया नीरज। क्यों नहीं आ रही? एक सेकेंड। तो आपके पास प्री इंटर्ड वैल्यू आ जाती है वैल्यू के केस में।
पेज को वापस रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो वैल्यू आ गई नीरज। तो वैल्यू का ये काम है। हम वैल्यू को समझेंगे ये भी कि वैल्यू कहाँ काम में आती है टेक्स्ट एरिया के, ये टेक्स्ट बॉक्स के केस में, या अलग अलग उसके बॉक्स में वैल्यू कहाँ काम में आएगी, उन चीजों को हम समझेंगे। और कोई डाउट, एक सेकंड में देख लेता हूँ। सर एक बार कॉलेज में पढ़ाया था, वो फॉर्म टैग के साथ कुछ एक्शन लिखते थे, इसमें एक वैल्यू नहीं देते थे। एक्शन आपका आता है यहाँ पे, अगर मैं एक्शन लिख देता हूँ, वो भी हम पढ़ेंगे जब हम फॉर्म को सबमिट करना सीखेंगे। एक्शन आपके लगता है यहाँ पे फॉर्म वाले, इसके अंदर एक्शन, एक सेकंड, एक्शन आपके यहाँ पे लगता है कि हमें डेटा कहाँ पे भेजना है। ये किसी भी टाइप से आप यूज कर सकते हो, दीज बॉक्स कैन बी इन लाइनिंग, कैसे भी आप यूज कर सकते हो। ऑल डेटा इरेज करना है वन क्लिक में, तो हमारे पास रीसेट बटन हम यूज करते हैं। वो मैं अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैंने बताया अभी हमारे पास आधे भी इनपुट टाइप अभी हमने काम में नहीं लिए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बटन और दे देता हूँ, जैसे सबमिट दिया, इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ, सबमिट की वैल्यू दे रहा हूँ मैं रजिस्टर, तो यहाँ पे रजिस्टर दिखेगा आपको। अगर मैं एक और बटन दे देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, ये भी एक टाइप है, तो देखो मेरे पास एक रीसेट बटन और आ गया। अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, इसमें एक वैल्यू डाल देता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे कलर को कुछ अतरंगी बना देता हूँ, इसमें एक वैल्यू डाल दी, इसमें एक मैं वैल्यू डाल देता हूँ, सब फील्ड भर गए। अब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, तो देखो सब खाली हो गए। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू यही थी, हमने वैल्यू के अंदर दे रखा है इसको। तो ये हमारा रीसेट बटन का काम है कि वो सब रीसेट कर देता है। अब मान लो मैं रीसेट बटन की वैल्यू दे देता हूँ इरेज ऑल, तो देखो रीसेट बटन का नाम इरेज ऑल हो जाएगा। तो आपको वैल्यू भी समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, और रीसेट इनपुट टाइप रीसेट भी समझ में आ गया होगा कि हम इन दोनों को क्यों काम में ले रहे हैं। दोनों चीजें क्लियर हो गई। एक तो गया हमारा इनपुट टाइप रीसेट, क्लियर हो गया। दूसरी चीज वैल्यू का जो सेंस था वो क्लियर हो गया। हमारे पास यहाँ नेम भी आएगा, यहाँ पे नेम भी आएगा, वो भी मैं समझाऊंगा कि नेम क्यों काम में लेते हैं। नेम अभी मैं बता नहीं रहा हूँ। नेम को एक बार ये पूरा हम इनपुट टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेम को भी देखेंगे नेम क्यों काम में लेते हैं। अब हम नेक्स्ट इनपुट टाइप देखते हैं। नहीं, इनपुट टैग क्लोज नहीं करना होता, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब मेरे पास एक होता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू, अगर मैं मान लो टाइप इमेज ले लेता हूँ, तो वैसे तो आपको लग रहा होगा कि इसमें इमेज इनपुट होगी, पर नहीं, इनपुट टाइप इमेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनपुट टाइप इमेज में क्या होता है कि आपका जो ये बटन होता है सबमिट बटन, अगर इसको, इस बटन को आपको एज ए इमेज लेना हो, तो हम, आपका इनपुट टाइप इमेज एक टाइप से बटन की तरह बिहेव करता है। तो देखो ये एक बटन बन गया सबमिट क्वेरी वाला, ये इमेज के कारण बना है ये। मैं ये दोनों बटन यहाँ से हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं BR लगाता हूँ। तो आप देखना, जैसे ही मैंने इनपुट टाइप इमेज दिया है, ये बटन बन गया। तो अगर मुझे मेरा सबमिट बटन एज ए इमेज लेना है, तो मैं इनपुट टाइप इमेज यूज करता हूं।
क्लियर है? तो अगर मुझे इमेज लेना होगा तो मुझे इमेज का सोर्स देना होगा कि वो इमेज कौन सी है। तो मैं एक सोर्स दूंगा और मैं अब यहाँ पे उसका सोर्स दूंगा। तो मैं कोई गूगल से इमेज उठाता हूँ, सबमिट आइकन लेता हूँ मैं कोई न कोई। जैसे ही मुझे ये सबमिट बटन लेना है और मैं यहाँ पे सोर्स दे दूंगा ये, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। तो मैं इसकी विड्थ को कर दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा एक विड्थ इक्वल्स टू 50 पिक्सल्स। तो ये देखो मेरा सबमिट बटन हो गया। अब ये एज ए सबमिट बटन बिहेव करेगी, ये इमेज जो है ये एज ए सबमिट बटन बिहेव करेगी। जैसे जैसे मैं ईमेल गलत डाल के देखता हूँ कि ये सबमिट बटन की तरह बिहेव कर रही है क्या। तो देखो वो कर रही है। प्लीज इंटर योर ईमेल एड्रेस, अगर मैं ईमेल सही कर दूंगा तो नीचे वाले के लिए मुझे एरर देना स्टार्ट कर देगी, प्लीज इंटर ए नंबर। तो अगर मुझे इमेज एज ए सबमिट बटन लेनी हो तो मैं इनपुट टाइप इमेज यूज करता हूँ। अब एक आया कि विदाउट आईडी एंड फोर मे वी यूज और नोट। आपको लेबल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीजें चाहिएंगी। जैसे आपको कोई फील्ड कॉल कराना होगा तो ये यूनिक आईडी मैं आपको समझाऊंगा कि आईडी कहाँ काम में आएगी। और एक मैंने और बताया कि नेम आएगा तो वो कहाँ काम में आएगा। आपको लेबल की जरूरत नहीं, आप लेबल मत भी लगाओ। तो जब हम इनको समझेंगे कि मान लो हम एक प्रॉपर फॉर्म को एक सबमिट करा के देखेंगे तो मैं एक एक चीज बताऊंगा कि क्या हटाने से कौन सी चीज इंपैक्ट होती है। कि अगर मैं नेम हटा दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं लेबल हटा देता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। ओके। अभी तो सिर्फ हम इनपुट टाइप देख रहे हैं, तो हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं ले लेता हूं इनपुट टाइप इक्वल्स टू, हमने लेते हैं हिडन, और इसको मैं सेव करता हूं। तो देखो जब इनपुट टाइप हिडन होगा तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे मुझे इनपुट टाइप हिडन में कोई फील्ड नहीं दिखेगा। तो कोई मुझे बताएगा इनपुट टाइप हिडन का क्या यूज है। मान लो कोई जब ये फील्ड बना ही नहीं रहा, कोई इनपुट के लिए एंट्री क्रिएट नहीं कर रहा, तो इनपुट टाइप हिडन का क्या मतलब हुआ, कोई बता सकता है? ओके। तो इनपुट टाइप हिडन क्या होता है कि वो यूजर के लिए नहीं होता, यूजर उसमें कुछ इनपुट नहीं कर सकता, लेकिन हम यहाँ से कोई वैल्यू भेज सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसमें वैल्यू दे दूं, जैसे वैल्यू दे दी मैंने GH1505, कुछ भी वैल्यू दे दी। तो ये वैल्यू डेटाबेस में चली जाएगी कि अगर मुझे कोई ऐसे फील्ड की वैल्यू भेजनी है जो यूजर से मुझे इनपुट नहीं लेना, लेकिन वो डेटाबेस में जानी जरूरी है, तो मैं उस फील्ड को हिडन रख सकता हूँ कि यूजर को उस फील्ड से कोई मतलब नहीं होगा। ओके। और भी मेथड है वैसे मेरे पास इसको करने के। जैसे मान लो मेरे को फुल नेम यूजर से नहीं फिल करवाना, तो मैंने दे दिया था यहाँ पे वैल्यू। और वैल्यू क्या दे दिया था, जैसे मैंने दे दिया था योगेश नाम दे दिया। योगेश है, लेकिन यहाँ पे यूजर उसको एडिट कर सकता है। और यहीं पे मैं एक और चीज लगा देता हूँ, रीड ओनली। तो अब देखो आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो ये वैल्यू यही जाएगी, यानी कि बहुत सारे आपने देखे होंगे इनपुट बॉक्स जिनको आप एडिट नहीं कर पाते हो,
कि वो पहले से ही प्री फिल्ड होते हैं, प्री फिल्ड वैल्यूज जो होती हैं, तो ऐसे भी काम में ले सकते हैं उनको। तो इनपुट टाइप हिडन में क्या होगा कि कुछ वैल्यू है जो जानी है डीबी में या भेजनी है हमें, लेकिन यूजर से उसको नहीं दिखानी। अब आपने देखे होंगे सिंगल चेकबॉक्स, वो सिंगल रेडियो बटन्स, जैसे आपसे कोई जेंडर पूछ रहा है तो उसके लिए बटन, तो उसमें हम यूज लेते हैं रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन्स कैसे काम करते हैं, मान लो अब मैं यहां आ जाता हूं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं यहीं पे। तो देखो एक छोटा सा यहाँ पे बटन बन गया मेरे पास। अब मान लो मुझे इसकी सारी चीजें डिफाइन करनी है, मान लो इसका नाम डिफाइन करना है, इसका लेबल डिफाइन करना है, सब कुछ डिफाइन करना है। तो आईडी दे देता हूं मैं, आईडी देता हूं मैं इसकी मेल, और अब वैल्यू डाल देता हूं मैं मेल के लिए, वो सॉरी लेबल डाल देता हूं मैं मेल के लिए, लेबल फॉर मेल, तो यहाँ लिख देता हूं मेल। तो ये देखो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। सेम मैं फीमेल के लिए कर देता हूँ। अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं फीमेल, यहाँ लेबल फॉर फीमेल दे देता हूँ, और यहाँ लेबल फॉर फीमेल दे देता हूँ। तो देखो ये मेरे पास मेल और फीमेल दो चीजें आ गई। अब मैं ऊपर एक लाइन लिख देता हूँ, पैराग्राफ सा बना के, प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। और मैं इसको एक बार कमेंट कर रहा हूँ, और हम नॉर्मल बटन यूज कर रहे हैं सबमिट वाला, ठीक है। प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर, और मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, मेल और फीमेल। अब आप देखो ये दोनों वैल्यूज सेलेक्ट हो रखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ एक ही वैल्यू सेलेक्ट हो, क्योंकि रेडियो बटन में यही होता है, एक ही वैल्यू सेलेक्ट होती है। तो अब हम यहाँ पे नेम डिफाइन करेंगे, कि मैं दे दूंगा इनको नेम, जेंडर, और इसको भी दे दूंगा मैं इनपुट बॉक्स को नेम इक्वल्स टू जेंडर। अब मेरी एक ही वैल्यू सेलेक्ट होगी, या मेल सेलेक्ट होगा या फीमेल सेलेक्ट होगा। अगर मैं तीसरा ऑप्शन भी दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं दे देता हूँ ना मेल फीमेल, ये बोट है, बोट, और इसको भी मैं दे देता हूँ BOT। अब आप नेम का रोल देखना है यहाँ पे, नेम मैंने दिया है इनपुट बॉक्स में, तो अब तीनों में से एक सेलेक्ट होगा। और मान लो मैं कोई नेम बदल देता हूँ, एक बार एक और कर देता हूँ मैं, फिर आप देखना फिर थोड़ी सी चीजें और क्लियर होंगी। जैसे इसको नाम दे देता हूँ बोट 2, लेबल फॉर बोट 2, आईडी बोट 2। अब मैंने 4 दे दिया, अब 4 में से सेलेक्ट कितने होंगे, एक। क्यों सेलेक्ट हो रहा है एक, क्योंकि हमने नेम सब में एक दिया हुआ है। अगर मैं किसी भी, मान लो इसका नाम अलग कर दूं, लास्ट वाले का इसको कर देता हूं मैं जेंडर 1, या मैं इसको जेंडर का G कैपिटल कर देता हूँ, ये केस सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक है। अब देखना ये मेरा अलग भी सिलेक्ट हो जाएगा अब, क्यों, क्योंकि अब वो नेम मैच नहीं हो रहा, ये और ये तीनों एक साथ एक ही सिलेक्ट होगा इसमें। अब मैं इस वाले को भी G कर देता हूँ कैपिटल। अब देखना इन दोनों में से एक सिलेक्ट होगा, और इन दोनों में से एक सिलेक्ट होगा।
तो ये हमारी वैल्यूज केस सेंसिटिव है। सेम आईडी के केस में केस सेंसिटिव है कि आप अगर आपने बोर्ड का बी कैपिटल लिखा है तो अलग आईडी काउंट होगी, अगर स्मॉल लिखा है अलग। सेम हमारे पास नेम के केस में है, क्यों केस सेंसिटिव वैल्यूज हैं वो अलग अलग काउंट होंगी। ये बताओ रेडियो बटन वाला कितने लोगों को समझ आया? अब मुझे चैट में जल्दी से बताओ कि कितने लोगों को ये नेम वाला कंसेप्ट समझ में आया, कि कैसे वो चीजें बाइंड हो रही हैं अपने आप। अब ये हमारा रेडियो हो गया। अब मैं नेक्स्ट इनपुट टाइप लेता हूं मेरा चेक बॉक्स। आपने चेक बॉक्स भी देखे होंगे, तो मैं लेता हूं इनपुट टाइप चेक बॉक्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी था। तो चेक बॉक्स भी सेम तरीके से बिहेव करेगा। तो मैं इसी चीज को एज चेक बॉक्स में ले लेता हूं। नहीं, हम नया बनाते हैं चेक बॉक्स के लिए। प्लीज सेलेक्ट, सॉरी पी, सेलेक्ट योर व्हीकल। अब मैं देता हूं इसमें इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, आईडी इक्वल्स टू कार, लेबल फॉर कार, कार। अब दूसरी गाड़ी लेता हूं मैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, आईडी इक्वल्स टू बस, लेबल फॉर बस। अब मैं तीसरा चेक बॉक्स लेता हूं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू प्लेन, टाइप इक्वल्स टू सॉरी चेक बॉक्स, आईडी इक्वल्स टू प्लेन, लेबल फॉर प्लेन, प्लेन। अब मेरे पास तीन चेक बॉक्स हो गए। अब सेम वही कंसेप्ट है, हम मल्टी सेलेक्ट कर रहे हैं। ये और नो, हम वैल्यूज को मल्टी सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो वाला जो हमने रेडियो बटन में लगाया था, अगर वो चीज लगा देंगे, मान लो मैं इनको ये दे दूंगा, नेम इक्वल्स टू व्हीकल दे दूंगा, और तीनों में यही चीज मैं इंटर कर दूंगा। एक सेकेंड।
इसमें और क्या है? तो ये हमारे चेक बॉक्स की वैल्यूज हो गई। इसके अगर हमें इसको बाइंड करना है कि दो सेलेक्ट कर सकते हैं, तीन सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जेएस लगा देंगे। तो ये हमारा मल्टी सेलेक्ट चेक बॉक्स का हो गया। एक आता है हमारे पास ड्रॉप डाउन का। जो आप ड्रॉप डाउन वैल्यू देखते हो, तो उसका आता है हमारे पास। तो ड्रॉप डाउन वैल्यूज के केस में क्या करेंगे हम? ड्रॉप डाउन के केस में हम सेलेक्ट टैग यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर हमारे पास होंगे ऑप्शंस। जैसे मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शंस में मैंने दे दिया कार, ऑप्शन में मैंने दे दिया बस, इसको मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन आ जाएगा। अब इसमें दे देते हैं सेलेक्ट वन। तो ये मेरे पास कोई भी मैं वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आता है मेरा सेलेक्ट बॉक्स के अंदर। तो ये हमारे कुछ HTML के इनपुट्स हैं। ओह, एक मेरे पास है इनपुट टाइप URL। तो वो सिर्फ URL लेगा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू URL। अब इस बॉक्स में क्या होगा? सिर्फ वेबसाइट की URL एंटर होगी। जैसे मैं कुछ भी एंटर करता हूँ और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मेरे पास एरर आ गया, प्लीज इंटर योर URL। तो इसमें URL ही इंटर होती है। जैसे तो इसमें URL ही काम में करेगी। ये क्यों नहीं ले रहा URL? हो, तो ये URL ही लेगा पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के साथ। तो मेरे पास इनपुट टाइप URL भी है। तो ये मेरे कुछ HTML के इनपुट टाइप्स थे। अब इनके अंदर भी हमारी कुछ डिटेल्स चीजें आएंगी। जैसे हमें इनको बाइंड करना हो, लॉक करना हो। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी रीडेबल, जैसे ये वाला जो हमने किया था पहले ही पहले बॉक्स में, कि रीड ओनली वैल्यू किया था इसको। या फिर मैं कोई भी वैल्यू, जैसे मैं इसको कर देता हूं, मैं इसको रिक्वायर्ड। तो क्या होगा रिक्वायर्ड के केस में? मैं वैल्यू को हटा देता हूं। अब ये मुझे फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा जब तक कि मैं उस वैल्यू को फिल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। सेम मान लो मैं रिक्वायर्ड इसमें भी डाल दूं, ईमेल में भी। यहाँ पे मैं लिख दूं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। तो अभी देखो, पहले तो ये उस पे आ रहा है। जैसे मैं इसमें नाम एंटर करूंगा, अब ये ईमेल पे आने लग जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ और डीप डाउन प्रॉपर्टीज हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन तब तक आप बेसिक फॉर्म की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगले वीक से हमारी CSS स्टार्ट हो जाएगी। तो तब तक आप फॉर्म की प्रैक्टिस करो। हम एक, हो सकता है छोटा सा असेसमेंट भी रखें जल्दी ही, जिसमें मैं आपसे वर्बली भी पूछूंगा कि आपने क्या पढ़ा है अब तक, आपने क्या समझा है। हो सकता है आपका एग्जाम भी हो, तो हम जल्दी ही वो भी कराएंगे, जिससे हमें आपकी प्रोग्रेस का पता चल सके।
अब आप अपने डाउट्स रख सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। उसके बीच में हमारी गिट की भी 2 क्लास हुई थी, तो आप इस वीकेंड पे उस गिट की भी प्रैक्टिस कीजिए। सर ऐसा कुछ हो सकता है कि जो फोन नंबर 10 डिजिट का ना हो, रजिस्टर ना हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, वही मैं कह रहा हूँ, वो हम प्रॉपर्टीज अभी नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ेंगे कि सिर्फ 10 डिजिट ही इंटर होंगे, उससे कम इंटर नहीं होंगे। यस देवेंद्र, हम ये कवर करेंगे। हम वो सारी चीजें कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। अगर कोई चीज खत्म हो जाए और फिर वो चीज नहीं पढ़ाई गई तो आप बता सकते हैं। तो जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाए तब तक, क्योंकि हमें ध्यान है कि रविशंकर वो जब जेएस आएगा तो जेएस की चीजें हम जेएस में देखेंगे। तो आपके लिए छोटा सा टास्क है, आप सबने गिट गिटअप पढ़ लिया था। आप एक एचटीएमएल फॉर्म बनाइए, उसको गिट और गिटअप पे अपलोड कीजिए। और मैं आपसे एक फॉर्म भेजूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊंगा एक फॉर्म फिल करवाऊंगा, उसमें आप सब अपनी गिटअप की यूआरएल डालिए। शेखर, अगर गिट में प्रॉब्लम है तो या तो आप क्लासेस देखिए या फिर एक बार गूगल करिए, क्योंकि मैंने उस चीज को 3 से 4 बार में रिपीट कर चुका हूँ। तो आपके लिए टास्क है, आपको अपने गिट हब पे एक फॉर्म बना के डालना है। जो फॉर्म आपने आज पढ़ा है उन इनपुट बॉक्स को यूज करना है, कैसी भी डिजाइन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इनपुट बॉक्स यूज करने हैं सारे जितने भी आपने पढ़ लिए, और आपको उसको गिटहब पे अपलोड करना है अपने अपने अकाउंट पे। मैं सिर्फ गिटहब की यूआरएल लूंगा कि सर ये हमारा गिटहब अकाउंट है, हमने ये किया है। क्लियर है सभी को? शेखर, मैं टीम से किसी को बोल दूंगा आपका एरर रिजोल्व करने के लिए, गिटहब वाला। हाँ देवेंद्र, आप अपनी मतलब प्रैक्टिस के लिए सारे इनपुट बॉक्स यूज करें तो बेटर रहेगा। इट्स फॉर प्रैक्टिस। मैं आपको जज नहीं करूंगा कि आपने क्या बनाया है, लेकिन अगर आप बेटर बनाओगे तो मेरे लिए समझना इजी होगा। लखन, आप सिलेबस के लिए टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा देंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करें इनपुट की, और कोई भी, तो मेरे लिए क्या रहेगा कि हाँ मुझे ये तो समझ में आएगा कितने लोगों को क्या आता है, क्या आता है। आप कॉपी करके अपलोड करोगे तो फिर वो आपके लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी जज करना वो उसमें हार्ड रहेगा। लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और किसी को भी प्लीज रिप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ चैट बॉक्स में अगर मैं मैसेज देख रहा हूँ तो मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा। तो आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने डाउट्स पूछिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।